गोल्ड को लेकर जो है भारत में दीवानगी कोई नई बात नहीं है। पहले जहां गहनों के रूप में जो है सोना खरीदा जाता था, अब ये डिजिटल हो गया है, जिसमें ईटीएफ सबसे बेहतरीन ऑप्शन माना जाता है। कुछ लोगों को लगता है कि ईटीएफ ही डिजिटल गोल्ड है, परंतु ये सच्चाई नहीं है। ईटीएफ के रूप में खरीदा गया सोना डिजिटल गोल्ड नहीं होता। युवा वर्ग, जो खासकर जो कम उम्र के लोग होते हैं या डेमोग्राफिक डिविडेंड वाले लोग, उनमें जो है डिजिटल गोल्ड खरीदने का चलन इतनी तेजी से बढ़ा कि कुछ ही महीनों में इसके जो है चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। हालांकि हाल ही में सेबी ने लोगों को चेतावनी दी कि इस पर कोई रेगुलेशन नहीं है और बाद में लोगों को दिक्कत हो सकती है। इस चेतावनी के बाद भी लोगों ने इस पर थोड़ा ब्रेक जरूर लगाया, लेकिन अब भी बहुत से लोग जो है उसी डिजिटल गोल्ड कंपनियों के जरिए जो है निवेश कर रहे हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल यानी WGC के अनुसार इस साल जो है जनवरी से नवंबर के बीच भारतीय इन्वेस्टर्स ने यानी भारतीय निवेशकों ने करीब 12 टन डिजिटल गोल्ड खरीदा है, जो कि एक चिंताजनक बात है। ओवर टू यू प्रवीण सर। सेबी कह रहा है कि मतलब आप रुक जाइए, संभल जाइए, और लोग जो हैं धड़ाधड़ खरीदते जा रहे हैं। क्या कल भी जो आपने स्टोरी मुझे दी थी करने को सर, जिसमें बात सामने आ रही थी कि BIS को लेकर, BIS जो केंद्रीय बैंक, देश और दुनिया भर के जितने भी जो केंद्रीय बैंकों का बैंक है, जो केंद्रीय बैंक है, उसने भी चेतावनी दी है। उन्होंने भी कहा कि गोल्ड को लेकर देखिए ऐसा कुछ है नहीं, सट्टेबाजी हो रही है, स्पेकुलेशन बहुत हाई है। क्या ये बात समझ नहीं पा रहे हैं हमारे देश के जो इन्वेस्टर्स हैं? मुझको लगता है कि जो डिजिटल गोल्ड के जो डेटा आए हैं, जो बता रहा है कि साल दर साल आधार पर अगर आप देखेंगे तो जनवरी से नवंबर तक 50% डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। और ऐसा तब हुआ है जब सेबी ने साफ तौर पे इस बात की वार्निंग दी है, चेतावनी दी है कि डिजिटल गोल्ड के जो असेट्स हैं या इन्वेस्टमेंट हैं, ये सेबी के रेगुलेशन के बाहर हैं, सेबी द्वारा रेगुलेटेड नहीं है। इसके बावजूद आखिर लोग पैसा लगा क्यों रहे हैं, मसला सबसे बड़ा समझने का ये है। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि लोगों के अंदर दरअसल जो मुझे इसकी जो जड़ समझ में आती है, पिछले 4-5 साल में जिस तरह से लोगों ने मार्केट से पैसा बनाया और उसके बाद एकदम से सप्लाई लाइन कट गई, जैसे रिटर्न की सप्लाई लाइन पूरी तरह से चोक हो गई, मार्केट ठप पड़ गया, लोगों के पैसे फंस गए। तब लोगों को ये समझ में आया कि अब पैसा लगाया कहाँ जाए। गोल्ड की चमक पिछले 1.5-2 साल में ऐसी बिखरी, जब तक सिल्वर लोगों की नज़र में आया तब तक गोल्ड उसके पहले से लोगों के फेवरेट एक इंस्ट्रूमेंट 1-1.5 साल में बन गया। उसमें लोगों को फिर 2 तरीके दिखाई दिए कि या तो ETF से लगाओ या फिजिकल गोल्ड, या फिर आप डिजिटल गोल्ड। तो वो जो डिजिटल गोल्ड में पैसा लगाने का, कम दाम पे पैसा लगाने का जो मौका मिला, लोगों ने उसको गंवाया नहीं। और मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों को सेबी की वार्निंग का शायद पता भी नहीं चला होगा कि सेबी ने ऐसी कोई वार्निंग दे रखी कि जिन इंस्ट्रूमेंट्स में आप पैसा लगा रहे हैं वो रेगुलेटेड ही नहीं है। सर एक और फैक्टर जो मुझे समझ में आ रहा है कि एक बात आ रही है कि मोबाइल ऐप के जरिए जो इन्वेस्ट करने वाली जो बात है, जैसे मान लीजिए पेटीएम हो गया, फ़ोनपे हो गया, ग्रो के जरिए आप जो है मात्र 100 रुपये या 500 रुपये लगाकर आप जो है डिजिटल गोल्ड खरीद लेते हैं। ये भी एक बड़ा फैक्टर होगा जिसमें लोगों को लग रहा है बढ़ चढ़ कर खरीद लेते हैं। ये फैक्टर तो बहुत बड़ा फैक्टर है, जहाँ पे लोगों को ईज ऑफ इन्वेस्टिंग का जो मौका मिल रहा है कि, लेकिन वो मौका ETF के साथ भी है। और खैर हमने ETF के भी फ्लोज, अगर आप पिछले 5-6-7 महीने को देखेंगे, ETF के फ्लोज भी बहुत रोबस्ट रहे हैं। बेतहासा। आप ETF को भी देख लीजिए, वहाँ पे भी 100-150 रुपये में आप यूनिट खरीद सकते हैं। नहीं, अब सिल्वर ETF की भी मैं बात कर रहा था सर, मनी सेंटर में हम लोगों ने डिस्कस किया था इस बात को लेकर। वहाँ देखिए किस तरह की क्राइसिस आ गई। अगर रियल NAV वर्सेस जो अभी करंट प्राइसेस है उसमें बहुत बड़ा अंतर आने लगा था। उसके पीछे तर्क दिया गया कि सप्लाई ही नहीं है उतनी, भाई हम आपको कहाँ से पूर्ति कर देंगे। लेकिन ETF में और डिजिटल गोल्ड में फ़र्क ये है कि ETF जो है वो, पहली बात ये कि वो एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं शेयरों की तरह से, एक आपको खासियत उसमें ये मिलती है। दूसरी बड़ी बात, पूरी तरह से सेबी के रेगुलेशन के दायरे में आते हैं। तीसरी चीज़, आपके पास अंडरलाइंग असेट है, इस बात का पक्का पुख्ता प्रमाण है ETF। तो ETF में भी अगर आप पैसों की आवक को देखें तो इसी जब नवंबर डेटा आया था, हाँ बिल्कुल, नवंबर के जो डेटा आए थे उसमें लगभग 7,500 करोड़ रुपए का डेटा अभी भी गोल्ड ETF में आया है नवंबर में। अक्टूबर में ये डेटा और ज़्यादा था, आंकड़ा और बड़ा था जी। तो लोग पैसा लगा रहे हैं, लेकिन डिजिटल गोल्ड में रिस्क होने के बावजूद एक बड़े तबके को रिस्क का पता चला और इसी वजह से थोड़ा स्लो डाउन दिखाई दे रहा है, टेपर होता हुआ दिखाई दिया इन्वेस्टमेंट। लेकिन बड़े तबके तक मुझे लगता है अभी इस बात की अवेयरनेस नहीं है कि यहाँ आपको बहुत संभल कर, बहुत
फूंक फूंक कर पैसा लगाना है बेचारा। क्योंकि आप सर आप भी कह रहे हैं कि अवेयरनेस नहीं है, तो सेबी की जो चेतावनी है उसको मैं फिर से ऑन स्क्रीन में जो है दोहराने की कोशिश करता हूं। देखिए, डिजिटल गोल्ड अभी पूरी तरह से रेगुलेटेड यानी नियंत्रित नहीं है, ये सेबी का कहना है। यानी इसमें निवेश करने वालों को जो है कानूनी सुरक्षा कम मिलती है। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, अगर किसी ऐप या कंपनी में अगर गड़बड़ी आ जाए तो निवेशक की जो है वो सुरक्षा जो है, उसकी जो सिक्योरिटी है वो तय नहीं है। तो आप सोच कर समझ कर जो है आप इन्वेस्ट करिए। लेकिन सर इस बीच खबर ये आ लेकिन रही, इसमें एक मसला इस बात का भी है, जब सेबी वार्निंग दे रहा है डिजिटल गोल्ड को कोई रेगुलेटेड न होने को लेके, तो क्या सरकार और सेबी की इस बात की जिम्मेदारी यहाँ नहीं बनती कि आप जिस एसेट क्लास में लोग बड़े पैमाने पे पैसा लगा रहे हैं, उसको आप खुद ही रेगुलेट करिए, जिसको आप रेगुलेट कर सकते हैं, उसको रेगुलेट आखिर किया क्यों नहीं जा रहा? आरबीआई के दायरे में बहुत सारे जो पेमेंट बैंक हैं जो इस तरह की सर्विस दे रहे हैं वो आते हैं, वहाँ पे इन असेट्स को, इन इंस्ट्रूमेंट्स को रेगुलेट किया जा सकता है। सेबी इनके लिए नियम कायदे, सेबी और सरकार किसी एक बड़े स्कीम पे जार कर रही है क्या? सेबी एनबीएफसीज के लिए नियम लाती है, सेबी माफ़ कीजिएगा आरबीआई एनबीएफसीज के लिए नियम लाता है, आरबीआई आपके बैंकों के लिए, स्मॉल फाइनेंस बैंकों के लिए, एमएफआईज के लिए लाता है। एमएफआईज ने जब गड़बड़ियां की पिछले कुछ वक्त में, तो आरबीआई ने इतनी सख्ती की कि ऑपरेट करना मुश्किल हो गया। सेबी भी इसी तरह के ताकत वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक रेगुलेटर है जी। अगर आपको पता है कि यहाँ बड़े पैमाने पे इनफ्लो आ रहे हैं, आपको रेगुलेट करना चाहिए, तो आखिर इनके लिए कोई फ्रेमवर्क क्यों नहीं आता? मेरा सवाल इस बात को लेकर मैं भी यही कह रहा हूँ सर कि क्या किसी बड़े घटना के इंतजार की जा रही है क्या, कि जब कुछ ऐसा लगे कि हाँ बैंकिंग फ्रॉड जैसा हम लोग मामला देखते हैं, या किस तरह का हो? कोई ऐप जो दे रहा है डिजिटल गोल्ड की फैसिलिटी, कल को वो अपना ऐप बंद कर दे, रिडेम्पशन बंद कर दे। हमने क्रिप्टो में ऐसे होते हुए देखी घटनाएं, जहाँ पे क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग की सर्विसेज देने वाले एक्सचेंजों ने हाथ खड़े कर दिए भाई। उन्होंने आपका जो अकाउंट है प्लेटफॉर्म पे, उसमें आपका पैसा दिख रहा है कि साहब मेरे 1 लाख रुपए हैं, लेकिन आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। एक्सचेंज कह देता कि अभी अनफोर्सीन रीजन्स की वजह से हम आपको आपका पैसा विड्रॉ करने की परमिशन नहीं दे सकते। अब आपका पैसा है, आपको दिख रहा है पैसा है, बढ़ रहा है, 200% चढ़ गया, अगले दिन 300% हो गया, लेकिन आप उसमें से एक चवन्नी निकाल नहीं सकते। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आरबीआई क्रिप्टो पे लगातार आरबीआई का रुख यही रहा कि हम इसको परमिशन देने के पक्ष में नहीं है भारत में ट्रेडिंग को, लेकिन सरकार ने उस पर प्रॉफिट का टैक्स लगा दिया 30% का। तो सरकार ने कहा कि घाटा हो आप जानो, प्रॉफिट हो रहा तो 30% आप हमको दे दीजिए। लेकिन सर डिजिटल गोल्ड बेचने वाली जो कंपनियां हैं उनको लेकर एक खबर आ रही है कि वो अब खुद के नियम यानी सेल्फ रेगुलेशन बनाने की तैयारी कर रही हैं। ये दिखाना चाह रही हैं कि मतलब जितना डिजिटल गोल्ड बेचा गया है उनके तरफ से, उतना असली सोना जो है सुरक्षित रखा भी गया है। इस कहानी को मैं आपसे ना नहीं, लेकिन इसको आप इस तरह समझिए कि आप चाहते तो हैं कि ठीक है हम अपना एसोसिएशन बनाएंगे डिजिटल गोल्ड जो देने वाले लोग हैं उनका, और उसको सेल्फ रेगुलेशन में लेके आएंगे, लेकिन ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये होना इस तरह से चाहिए कि म्यूचुअल फंड और एसआईपीज को लेके, जिस तरह एमफी एक पूरी संस्था है, फिर उसके जरिए म्यूचुअल फंड्स को आपका सेबी रेगुलेट करता है। एक भी नियम, एक भी कायदा, चाहे एक्सपेंस रेशियो हो, चाहे किसको कितना कमीशन मिलना, ये सारी चीज़ें सेबी तय करता है वहाँ पे। जी। तो ऐसा अगर सेबी के दायरे में फिर आपका एसोसिएशन बने, फिर आप उसको कामकाज करें, ज़्यादा बेहतर चीज़ है जी। लेकिन सर एक लास्ट सवाल जो कंज्यूमर के सेंट्रिक को है, लेकिन सेबी की चेतावनी के बाद जो निवेशक जिन्होंने ये जो डिजिटल गोल्ड खरीद लिया है उनको क्या करने की सलाह होगी? क्या उनके बीच में अगर जो घबराहट आने लगे इन सब खबरों के बाद, तो उनको क्या सलाह होगी सर? वो विड्रॉ कर लें या क्या करें? नहीं, विड्रॉ करने की सलाह मैं नहीं दूंगा। मैं देखिए ना फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ जो मैं इस बात की सलाह दूं कि आप विड्रॉ कर लीजिए या आप पैसा लगाते रहिए। बट मेरा मानना ये है कि बेहतर तरीका वही है जब आप जानते हैं कि देश में फ्रॉड और इस तरह की साइबर फ्रॉड की समस्याएं गंभीर हैं। बेहतर तरीका एक वाइज डिसीजन यही है कि आप सेबी रेगुलेटेड एंटिटीज़ के जरिए पैसा लगाएं, उनमें ही पैसा लगाएं। वो ज़्यादा सेफ सुरक्षित तरीका है। बात की टेंशन रात की
नींद क्यों हराम करनी। लेकिन कुछ ऑप्शंस मेरे पास भी हैं, रिपोर्ट में देखकर पढ़ रहा हूँ कि डिजिटल गोल्ड की जगह अब कहाँ निवेश किया जा सकता है। तो कुछ ऑप्शन है, एक तो आप फिजिकल गोल्ड खरीद लीजिए, बिस्किट या सिक्के चुन लीजिए, ज्वेलरी से हालांकि बचिए क्योंकि उसमें आपका जो है नहीं, लेकिन फिजिकल गोल्ड के साथ समस्या ये है कि रखने उसको की आखिर आप चुनौती। स्टोर कहाँ रख करेंगे। एग्जैक्टली वो उसको भी है। लेकिन सर अगर इन ऑप्शन से अच्छा कि मान लीजिए इसमें तो भारी पैसा आपका जो है खत्म होने का संभावना है ना, लेकिन एक फिजिकल गोल्ड ईटीएफ दूसरा ऑप्शन है, जैसे शेयर बाजार जैसे इसमें आप आसानी से आप ट्रेड कर सकते हैं। फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड भी होता है, एसआईपी या लमसम के तरीके से आप इसमें निवेश कर सकते हो। तो ये कुछ ऑप्शन है जो हम लोगों ने फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के रिपोर्ट के आधार पर मैंने आपको बताने की कोशिश की।